बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम मेरे चैनल में सब बहन भाइयों है खुश आमदीद। चैनल मेरे को लाइक सब्सक्राइब कर देना है और एक बार पढ़ लेना है दुरूद शरीफ, जो कि है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, आखिरत में भी कामयाब कर दे, तो बहन भाइयों भी पढ़ लें एक बार सब मिलकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। बहन भाइयों, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं है। जो नमाज कुरान मजीद की तिलावत के साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है ना, वो ये हो ही नहीं सकता कि वो ज़िंदगी में परेशान हो, गमगीन हो, या उसको दिल में सुकून ना हो, रात को सो ना सकता हो, दिन को चैन ना आता हो। ये हो ही नहीं सकता। जो भी बंदा अल्लाह के प्यारे महबूब पे दुरूद शरीफ भेजता है, अल्लाह पाक उसको कभी भी परेशान रहने नहीं देता। उसके दिल से ऐसे परेशानियाँ, मुश्किलें, उसके हालात इस तरह चेंज कर देता है, वो खुद हैरान रह जाता है। क्योंकि दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह पाक ने फरमा दी है, अल्लाह पाक खुद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और अल्लाह पाक ने फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। ये अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया है। और किसी सूरत के बारे में, किसी आयात के बारे में कुरान मजीद में किसी जगह में ज़िक्र नहीं है कि अल्लाह पाक ने फरमाया है फ़लाँ सूरत पढ़ो या कुरान मजीद की फ़लाँ आयात पढ़ो। दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह खुद दुरूद शरीफ पढ़ता है, और मोमिनों के लिए अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कि तुम भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। बहन भाइयों, इससे बड़ी कोई दलील हो सकती है? इससे साबित होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बंदा, समझो कि उसको अल्लाह की तरफ से दिया हुआ ये गिफ्ट है। जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह उस पर समझो कि राज़ी है। जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है, दुनिया, अल्लाह पाक दुनिया उसके कदमों में, अल्लाह पाक दुनिया को उसके कदमों में इस तरह फेंक देता है कि वो हैरान रह जाता है। उसकी इज़्ज़त होती है इस दुनिया में भी, और अल्लाह के यहाँ भी उसकी एक बड़ा मकाम होता है। अल्लाह पाक जो उसको दिलाता है, अल्लाह पाक जो उसको देता है। क्योंकि अल्लाह पाक अपने, जो अल्लाह के प्यारे महबूब पर रहमत भेजता है, दरूद भेजता है, अल्लाह पाक फिर उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जब अल्लाह पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो उनको इज़्ज़त मिलती है। जब उसके फ़रिश्ते और उसके बंदे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो फिर जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, उनको अल्लाह पाक इज़्ज़त देता है। अल्लाह पाक ने इतनी बरकत रखी है दुरूद शरीफ में, इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। बहन भाइयों, आप स्टार्ट करके देखें, कम से कम एक दिन में आप 1000 बार ज़रूर करें। दुरूद शरीफ बहुत से हैं, बड़ा दुरूद शरीफ ना पढ़ें, छोटा पढ़ लें, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस तरह से बड़ा दुरूद शरीफ ना पढ़ें, छोटा दुरूद शरीफ पढ़ लें, लेकिन करें ज़रूर ज़िक्र। दुरूद शरीफ इस तरह से बहुत से हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, जैसे है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस तरह से, जिस तरह बहन भाइयों नमाज दुरूद शरीफ के बगैर नहीं होती ना, इसी तरह दुआ भी दुरूद शरीफ के बगैर कबूल नहीं होती। उसकी कोई गारंटी नहीं है। जो दुरूद शरीफ के बगैर दुआ की हो, उसकी गारंटी ज़रूर है जो दुरूद शरीफ के साथ दुआ की हो। अल्लाह पाक वो दुआ कभी भी ज़ाया नहीं करता, रद्द नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के यहाँ दुरूद शरीफ की कबूलियत होनी होती है हर हाल में। तो जो बंदा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करता है ना, वो दुआ भी उसकी रद्द नहीं होती। इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, बैठे हुए थे, तो दुआ कर रहे थे सहाबा कराम। तो उन्होंने काफ़ी लंबी तवील दुआ की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मांगा दुआ में? तो सहाबा कहने लगे कि मैंने फ़लाँ चीज़ अल्लाह से मांगी, फ़लाँ चीज़ मांगी, फ़लाँ चीज़ मांगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा? उन्होंने कहा, दुरूद शरीफ मैंने पढ़ा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ मैंने पढ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुरूद शरीफ की तादाद बढ़ा दो तो आपके लिए अच्छा है। उन्होंने कहा, चलो आधा हिस्सा जो है ना मैं दुरूद शरीफ बढ़ा देता हूँ, और बाकी जो है ना मैं अल्लाह से इस तरह मांग लिया करूँगा, अल्लाह मुझे ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप दुरूद शरीफ की तादाद और बढ़ा दो तो आपके लिए अच्छा है। फिर वो कहने लगे कि चलो 3 हिस्से दुरूद शरीफ कर लेता हूँ, बाकी जो है ना 2 हिस्से जो है ना मैं वैसे अल्लाह से मांग लिया करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुरूद शरीफ की तादाद और बढ़ा दो तो आपके लिए अच्छा है। फिर उन्होंने कहा, चलो 4 हिस्से दुरूद शरीफ कर लेता हूँ, बाकी जो 1 हिस्सा है वो अल्लाह से मांग लिया करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अगर दुरूद शरीफ की तादाद और बढ़ा दो तो आपके लिए अच्छा है। फिर उस सहाबा कराम ने कहा कि मैं फिर सारा ही दुरूद शरीफ पढ़ लिया करूँ। फिर उस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक तेरी ज़िंदगी के भी तमाम काम संवार देगा, और तेरी आखिरत के भी तमाम तमाम काम संवार देगा। इससे बहन भाइयों साबित ये हुआ कि दुरूद शरीफ एक दुआ भी है। सिर्फ हम एक दुरूद शरीफ ही पढ़े ना, अपना मकसद दिल में रख कर, अल्लाह पाक वो ज़रूर पूरा करता है। चाहे हमारा बड़े से बड़ा मकसद ही क्यों ना हो, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए तो अल्लाह पाक वो ज़रूर कबूल करता है, अल्लाह पाक ज़रूर उसको अता फरमाता है। बस कोशिश होनी चाहिए, मेहनत लगन होनी चाहिए, लगे रहना चाहिए। अल्लाह पाक कबूल ज़रूर करता है। मेन चीज़ है लगे रहना, डटे रहना। अल्लाह पाक देखता है कि मेरा बंदा जो ना कब
کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا جو کوشش کرتا ہے کہ میں عنقریب تمہاری کوشش تمہاری محنت دیکھوں گا، پھر اسی حساب سے تجھ کو نوازا جائے گا۔ تو بہن بھائیو، ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا میں اس قوم کی تب تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو بہن بھائیو، اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ پاک جو بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کی محنت کوشش اللہ ضائع نہیں کرتا، اس کا اجر اللہ ضرور دیتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن اللہ پاک پائی پائی کا حساب اللہ پاک کے پاس ہے، چاہے یہاں دنیا میں جو کچھ کرتا رہا ہے اس کا بھی، چاہے یہاں محنت کر رہا ہے دنیا کے لیے اس کا بھی۔ اللہ پاک جیسے نیت کر کے وہ کرتا ہے، دنیا کا کرتا ہے دنیا میں دے دیتا ہے، اگر دونوں جہاں کے لیے کرتا ہے اللہ پاک دونوں جہاں میں دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہوگا بہن بھائیو، تو ہم کو ایسی کوشش کرنی ہے جو ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ تو اس سے بڑی جو دعا ہے درود شریف، اس سے بڑی کوئی دعا کوئی نہیں۔ جو بہن بھائی نماز قرآن مجید کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتا ہے نا بہن بھائیو، وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔ تو اس سے بڑی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں بہن بھائیو، کوئی کامیابی نہیں۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو لگی اچھی لگی، آپ نے میرے چینل کو لائک سبسکرائب مار دینا ہے، اینڈ میں بھی پڑھ لینا ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔